भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासी घमासान। सीए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठ के लिए बीएसएफ को ठहराया जिम्मेदार। सीएम ममता ने केंद्र को भी घेरा, कहा उनके इशारे पर काम कर रही है बीएसएफ। अगर मोदी सरकार हमारी सरकार को डिस्टर्ब करती है तो हम प्रदर्शन में उठाएंगे आवाज। ममता के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा आज बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों का बना पनाहगार, सिर्फ वोट के लालच में ये सब कर रही है ममता। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहा है अत्याचार, लेकिन चुप्पी साध कर बैठी है केंद्र सरकार। दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। अवैध रूप से रहने वाले 11 घुसपैठियों को वापस भेजा गया उनके देश। अब तक 50 बांग्लादेशी घुसपैठिए किए जा चुके हैं डिपोर्ट। दिल्ली में पोस्टर वॉर में छिड़ा है चुनावी युद्ध। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी सरकार को रोहिंग्याओं पर घेरा, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी के आरोपों पर पलटवार, कहा झूठ फैलाने में माहिर है बीजेपी। अगर ये पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहेंगे तो मैं इनसे लड़ाई के लिए तैयार हूं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी को बदनाम करने के लिए वोटर लिस्ट से कई नामों को हटाने की आप कर रही है साजिश। इनमें लोकसभा सचिव और हामिद अंसारी के बेटे का भी नाम। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्नी के वोटर कार्ड को लेकर भी संजय सिंह पर जड़ा आरोप, कहा खुद आम आदमी पार्टी सांसद भी वोटर लिस्ट में अपने नाम पर कर चुके हैं फर्जीवाड़ा। दिल्ली के नजफगढ़ में खोला जाएगा वीर सावरकर कॉलेज। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस ने उठाया सवाल। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, सावरकर के बदले मनमोहन सिंह पर कॉलेज का नाम रखने की मांग की। दिल्ली में पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा मुझे विश्वास है कि कश्मीर में जो कुछ भी हमने गंवाया है वो हम बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे। अमित शाह का दावा, धारा 370 थी आतंकवाद की पोषक। 2024 में नहीं हुई पथराव की एक भी घटना। कश्मीर एक बार फिर से हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र का बना अभिन्न अंग। पटना में राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजभवन में सीएम नीतीश और तेजस्वी का हुआ आमना सामना। मुख्यमंत्री ने अभिवादन के दौरान मुस्कुराते हुए पकड़ा तेजस्वी का हाथ। राजभवन में आमना सामने से पहले नीतीश पर बोले तेजस्वी, इस साल तय है चाचा की विदाई। इससे पहले लालू दे चुके हैं नीतीश को महागठबंधन में वापस आने का ऑफर। लालू के ऑफर पर जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह का जवाब, कहा हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के मुद्दों पर शुरू किया आमरण अनशन। अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग। संभल की जामा मस्जिद के अंदर की एडवोकेट कमीशन की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश। सूत्रों के मुताबिक विवादित स्थल पर मिले मंदिरों और देवालयों में बने प्रतीक चिन्ह, मस्जिद के भीतर 2 वट वृक्ष। सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मस्जिद में पुराने निर्माण को लेकर बदलने के मिले सबूत। मंदिर के दरवाजों, झरोकों, अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर किया गया है पेंट। गुंबद के हिस्से को किया गया है सपाट। संभल में पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन वाले दावे को पुलिस प्रशासन ने कहा गलत। एसपी का बयान, ऐसा दावा करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने बिजली पर मिल रही सब्सिडी छोड़ने के साथ ही जनता से भी की सब्सिडी छोड़ने की अपील। बिजली विभाग के घाटे से निकालने के लिए सीएम की पहल। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी भेजेंगे चादर, लेकिन हिंदू सेना की मांग, पत्र लिखकर चादर नहीं भेजने की अपील। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर
है।